हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ सजुल गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल विम्स अकेडमी जम्मू। तो विम्स अकेडमी जम्मू के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको आइडिया हो ही गया, थंबनेल से बताया था और लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि एओडी और एओआई का जो है नेक्स्ट संडे को लेक्चर रहेगा। तो एज़ पर द स्केड्यूल आज जो है हम एओडी एंड एओआई जो है आपका एओडी एंड एओआई 2024 का पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 दोनों के क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे इसको वीडियो को जो है जितना शॉर्ट हो सके वो रखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। सो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर है आपका बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन आया आपका मैक्सिमम मिनिमम पे। तो क्वेश्चन था व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट मीन मैक्सिमम पूछा था। ठीक, तो सबसे पहले आपको मालूम है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस एक्स। ओके, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और फर्दर किया तो इसका आ गया 2 प्लस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2 टाइम साइन 2x। यस और नो। इंटरवल दिया है माइनस पाई से पाई तक। क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो क्या करना है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो 1 माइनस साइन 2 टाइम साइन 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 आ गया 2 टाइम साइन 2x के बराबर। तो साइन 2x हो गया बच्चे आपका 1/2 के बराबर। 1/2 एक होता है 60 पे और दूसरा होगा आपका 210 पे। 210 हो गया आपका 3 पाई बाई आई थिंक 6 समथिंग बन जाएगा, या 7 पाई बाई 6 बनेगा आपका, नहीं तो ये देख लेना बच्चे, ये सॉरी तो 2x हो जाएगा या तो पाई बाई 6, यहाँ से 2x हो गया पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। तो यहाँ से x आ गया बच्चे पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12, क्योंकि 2x था हमारा किसके बराबर 5 पाई बाई 6। तो यहाँ से x कितना आ गया बच्चे 5 पाई बाई 12। ठीक, यहाँ तक। अब इसका बच्चे जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे f डबल डैश एट x, वो क्या आ जाएगा 1 का 0 माइनस 2 कॉस साइन का होता है कॉस 2x, साथ में आ गया 2x का फर्दर करोगे तो आ जाएगा साथ में 2। ठीक है बच्चे। अब या आई थिंक 2x का डायरेक्ट ही वैल्यू डाल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो f डबल डेरिवेटिव पे पाई एट 12 डालेंगे तो क्या आ जाएगा -2 टाइम कॉस 2 इंटू पाई बाई 12 -2 टाइम कॉस पाई बाई 6। कॉस 30 का वैल्यू बचे √3/2, तो वैल्यू होगी -3। जब इसी पे मैं -2 टाइम कॉस 5 पाई बाई 12 इंटू 2 डालूंगा तो कितना हो गया पाई बाई 6 -2 टाइम कॉस 5 पाई बाई 6 हो गया क्या -2 कॉस 180 माइनस थीटा। तो बेटा 180 माइनस थीटा क्या हो गया 2 कॉस पाई बाई 6। तो 2 इंटू √3/2, 2 एंड 2 गॉन, दिस इज √3। तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना मिला, √3 की पॉजिटिव वैल्यू आपको किस पे मिल रही है बच्चे, नेगेटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा तो मैक्सिमम देगा, अगर डबल डेरिवेटिव करके वैल्यू 0 से बड़ी है तो मिनिमम मिलता है।
तो मैक्सिमम किस पे मिला हमें, पाई बाई 6 पे। तो पाई बाई 6 पे वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 टाइम पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, सॉरी एक्स का वैल्यू आई थिंक पाई बाई 12 था ना, पाई बाई 12 करना है इसको। तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 12, ये आ गया पाई बाई 12 प्लस अंडर रूट 3/2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है आपको मिला ऑप्शन नंबर बी पे। ओके, सेम क्वेश्चन आपको कहता है व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू। तो क्रिटिकल पॉइंट तक सेम रहा, ठीक। अब आपको मालूम है पुट एफ एक्स या तो होगा पाई बाई 12 या होगा 5 पाई बाई 12 या आएंगे जो आपके इंटरवल है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे, 4 ही वैल्यू है बच्चे। एफ एट पाई बाई 12 पे चेक करेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 12 प्लस अंडर रूट 3/2। 5 पाई बाई 12 पे चेक करेंगे तो क्या आएगा, 5 पाई बाई 12 माइनस कॉस वाला नेगेटिव हो जाएगा -3/2। एफ एट माइनस पाई बाई 2 चेक करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 -1 एंड एफ एट पाई बाई 2 डालेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 2 -1। तो सबसे छोटी वैल्यू आपको मिल रही है माइनस पाई बाई 2 पे, और वो कितना है, माइनस कॉमन लेंगे पाई बाई 2 प्लस 1। तो इसका करेक्ट आंसर था ए। क्वेश्चन नंबर 86 का बच्चे करेक्ट आंसर है ए। आगे चलते हैं, यह आ गया ए वाई का क्वेश्चन। तो हम जो है साथ में ए ओ डी और ए वाई दोनों साथ में कर रहे हैं, तो अब मैं इसको इरेज करूँगा ताकि मैं ए वाई का क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूँ। ठीक है बेटा, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, और लाइन दे दिया आपको एक्स इक्वल टू के बराबर। कहता है इसका एरिया 4/3 के बराबर है। तो आपको बताना है के का क्या वैल्यू होगा। सबसे पहले बेटा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस बनेगा पैराबोला, ठीक। ये आ गया y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, अलॉन्ग द लाइन x इक्वल टू के का मतलब y एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन, ठीक। अब सिमेट्रिक है, पैराबोला में 2 टाइम्स होता है, तो आ गया 2। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से लेके k तक, यस और नो। अगर बच्चे वाई स्क्वायर के एक्स के बराबर है तो y किसके बराबर आएगा, अंडर रूट के इंटू अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट के अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर दिया बच्चे, 4/3 के। तो 2 टाइम अंडर रूट के आ गया बाहर, 0 टू के अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स आ गया बच्चे 4/3 के बराबर। अब अंडर रूट को हम लिख सकते हैं बच्चे क्या, अंडर रूट लिखा जाता है x की पावर 1/2 dx से। ये आ गया 2 रूट के, 2 रूट के x टू द पावर 3/2 होल डिवाइड बाई 3/2 इज इक्वल टू 4/3। तो ये आएगा बच्चे 4/3 x की पावर 3/2, साथ में आ गया अंडर रूट के इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो 4/3 के स्क्वायर जो है, अब x की लिमिट डालेंगे, ये और ये कैंसिल, x की पावर 3/, x की जो आ जाएगा k है ना, k की पावर 3/2, k की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चे k स्क्वायर क्या आ गया 1, k क्या होगा प्लस माइनस 1, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था बी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 87। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 88 पे, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पैराबोला बाउंडेड बाय लेटस रेक्टम। तो बेटा पैराबोला दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन क्या है x इक्वल टू a। तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, 8a² बाय 3 के बराबर। वाई स्क्वायर अगर बच्चे 4ax के बराबर है एंड लाइन x किसके बराबर है 4ay के, तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा 64 a का स्क्वायर
बाई थ्री किसके बराबर दिया, 4/3 के। तो a कितना आ गया, a² इज इक्वल टू 1/16। तो यहाँ से a कितना आ गया, 1/4। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो जाएगा, 8a²/3। 8/3 8/3 1/16। तो एरिया आ गया 1/6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं थोड़ा आगे। आई थिंक एक क्वेश्चन और होगा यहाँ पे अगर हुआ तो, अदरवाइज़ यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं। तो मैं साथ साथ में जो है क्रॉस चेक भी कर रहा हूँ कि कोई और क्वेश्चन ना मिले। तो बेटा यहाँ पे NDA 2024 में एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ लॉग। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं अगर है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 था, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस लॉग। तो सबसे पहले आपको मालूम है जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपने क्या करना होता है, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा क्या आएगा, 1/x² + 2x + 11, साथ में क्या आ गया x² का 2x + 2, और log 10 है तो 1/log 10 अभी आपकी बेस बन जाएगी, ठीक है ना बच्चे। तो 1/log ऑफ 10 आ गया, साथ में आएगा ये, यस और नो। तो नेक्स्ट स्टेप f' इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, 2x + 2 इक्वल टू 0। 2x किसके बराबर आ गया, -2, x कितना आ गया, -1। तो f(x) आपको क्या दिया था, log 10 x² + 2x + 11। तो बेटा जब आप यहाँ पे 1 वैल्यू डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ 10 1 -2 + 11 log 10 टू द बेस 10। और जब भी ऐसा मिल जाए log a टू द बेस a क्या होता था, 1। तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चे, 1। तो बी क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर था बी। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो बेटा ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला है वो मैं लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है p cos थीटा + p sin थीटा का जब भी आपको रेंज निकालना हो वो हो जाता है नेगेटिव ऑफ p² + q² से लेके पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ p² + q²। ठीक है बच्चे। अब देखें आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास a cos x + b sin x। तो इसका जो आपका वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, -√a² + b²। a cos x + b sin x, और ये आ जाएगा किससे बड़ा, a² + b² से। अब आपको साथ में क्या चाहिए, c बेटा। तो a cos x + b sin x प्लस c जब इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा √a² + b² + c। सेम ऐसे आ गया नेगेटिव ऑफ a² + b² + c। तो बच्चे आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, √a² + b² + c। तो 75 का करेक्ट आंसर था बी। तो बेटा ये था आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर। सेकंड अटैम्प्ट जो सेकंड शिफ्ट थी उसका हमने जो है क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख दिया है। तो अब हम शिफ्ट करेंगे NDA 2024 का पेपर नंबर 1, ठीक है। तो आ जाएं NDA 2024 के पेपर पे, ओके। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है 79। क्वेश्चन है द नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ v फॉर विच द फंक्शन दिस इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। आपको बताना है ऐसी कौन सी नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी जिसके लिए फंक्शन ना मैक्सिमा का काम करेगा ना मिनिमा का काम करेगा। तो बेटा सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या आएगा बेटा, f(x) इक्वल टू
16x³/3 माइनस 4bx² + x। डिफ्रेंशिएट किया तो ये कितना आ गया 16/3, इसका आ गया 3x² माइनस 4b इंटू 2x + 1, तो दिस एंड दिस गॉन, ये क्या आ गया 16x² माइनस 8bx + 1। यस और नो। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट लेट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, पुट f' = 0। तो 16x² माइनस 8bx + 1 किसके बराबर आ गए 0 के। अगर इसकी मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, ना इसका मैक्सिमा है ना इसका मिनिमा है, तो इसका मतलब जो इसका वैल्यू होगा वो 0 से क्या होगा छोटा। अगर बेटा मैं इसके रूट निकालूं तो d क्या होगा 0 से छोटा। यस और नो। तो d क्या होता है b² माइनस 4ac, ये आ गया 0 से छोटा। तो ये हो गया 8b माइनस का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 16, c की जगह 1। तो ये आ गया आपका 64b का स्क्वायर माइनस 64 इज लेस देन 0। यस और नो। तो 64 अगर मैं कॉमन लूँगा तो b² माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 से छोटा। तो b माइनस 1 एंड b + 1 0 से छोटा। तो क्रिटिकल पॉइंट एक हो गया -1 के बराबर और दूसरा हो गया 1 के बराबर। अब अगर हमको नॉन नेगेटिव चाहिए तो इसका मतलब माइनस में तो वैल्यू हो नहीं सकता, तो वैल्यू इसका किस में लाई करेगा 0 से लेके 1 तक। ठीक, ये लेसर ही रखें आप। तो यहाँ पे b जो है वैल्यू लाई कर रही थी बेटा -1 से लेके 1 तक, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए तो हम यही वैल्यू ले सकते थे, ये वाली वैल्यू हमें छोड़नी पड़ेगी। ओके, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 79 क्लियर है सबका? नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 83 पे। कंसिडर द फॉलोइंग टू फॉर द नेक्स्ट टू आइटम। f(x) आपको दे दिया x/log x, आपको बताना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो बेटा सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का भी क्राइटेरिया क्या है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन रूल है, इसको u मानो इसको v मानो। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव f'(x) v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया log ऑफ x 1 1 1/x log x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो दिस कैन बी रिटन एज, ओ सॉरी यहाँ पे बच्चे x था तो x एंड x कौन, तो दिस इज इक्वल टू log x माइनस 1 बाय log x का होल स्क्वायर फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग। अब फंक्शन इंक्रीज कब करता है, जब डेरिवेटिव उसका 0 से बड़ा हो। तो log x माइनस 1 बाय log x का स्क्वायर 0 से बड़ा, तो log x किससे बड़ा हो गया बच्चे 1 से। अगर log x 1 से बड़ा, x किससे बड़ा हो गया e से, तो x का वैल्यू किस में बिलोंग करेगा e से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसका करेक्ट आंसर था 1। सेकंड कहता है f इज़ डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या चेक करना है, f'(x) इज 0 से छोटा, तो log x माइनस 1 बाय log x का स्क्वायर 0 से छोटा। तो log x माइनस 1 हो गया 0 से छोटा, log x किससे छोटा हो गया 1 से। तो यहाँ से log x जो है वो छोटा किससे हो गया log ऑफ e से, x किससे छोटा हो गया बेटा e से। तो x किस में बिलोंग करेगा -∞ से लेके e तक, बट हमको किस में दिया है 1 से लेके e तक। अब x बिलोंग कर रहा है -∞ से लेके e तक और दूसरा बिलोंग कर रहा है 1 से लेके e तक। तो जो कॉमन हिस्सा होगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेके e तक। तो इसका जो बी आंसर है वो भी सही है। थर्ड के लिए 9 log 7 इज़ ग्रेटर देन 7 log 9, तो ये आ जाएगा log 7 की पावर 9 ग्रेटर होगी log 9 की पावर 7 से। यस और नो। अब हमको मालूम है 7 टू द पावर 9 ग्रेटर होगा 9 टू द पावर 7 के। ठीक, और आपको इसको ज़्यादा चेक करना हो तो आप इसको 7 की पावर 9 माइनस 9 की पावर 7 से भी चेक कर सकते हैं। ये आ जाएगा 8 माइनस 1 माइनस 8 प्लस 1 की पावर 7 करके। तो आप बाइनोमियल लगा के सिंप्लीफाई करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ये क्लियर है, 7 टू द पावर 9 बड़ा होगा 9 टू द पावर 7 के।
तो इसका मतलब log ऑफ 7 की पावर 9 क्या वो बड़ा है किससे, log ऑफ 9 की पावर 7 से। तो 9 log 7 जो है वो बड़ा हो जाएगा 7 log 9 से। तो थर्ड भी सही है, तीनों सही हैं। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 84 पे। सेम क्वेश्चन है, log x जो निकाला आपको मैक्सिमम और मिनिमा इसका चेक करना है। तो सबसे पहले बेटा मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए f डेरिवेटिव निकाला, तो पुट f डैश एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, log x माइनस 1 बाई लॉग एक्स का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो log x किसके बराबर आ गया, 1 के। x बेटा किसके बराबर हो जाएगा, e के। यस और नो। फिर से इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ डबल डेरिवेटिव के तरीके से, तो मुझे इसमें क्या मिल जाएगा, देखना बेटा, f डबल डेरिवेटिव एट x, क्योंकि ये अगेन आपको क्या दे रहा है, क्वेश्चन रूल। तो log x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, log x का हो गया 1 बाय एक्स और 1 का 0, माइनस log x माइनस 1 और इसका आ गया 2 टाइम log x, और फर्दर करेंगे तो 1 बाय एक्स, और डिनोमिनेटर में आएगा log x का पावर 4। यस और नो। तो बेटा ये आ जाएगा 1 बाय एक्स log x का स्क्वायर माइनस 2 बाय log x का क्यूब इंटू 1 बाय एक्स। ठीक है बेटा, एट एक्स इक्वल टू ई चेक करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स लॉग ई का स्क्वायर माइनस 2 टाइम लॉग ई का क्यूब इंटू 1 बाय ई, ये भी ई हो गया। लॉग और ई होता है बच्चे 1, तो ये क्या आ गया, 1 बाई ई माइनस 2 बाई ई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ई। ऐसे ही जब आप डबल डेरिवेटिव की बात करूं तो एट 1 इक्वल टू 1 बाई ई आना था, एक बार चेक कर लेते हैं। log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर है, ठीक। तो log x का स्क्वायर आ गया एज इट इज, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स माइनस log x माइनस 1, और log x स्क्वायर का होगा 2 log x इंटू 1 बाई एक्स। 4 के साथ कट किया तो 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस, बेटा यहाँ पे log x एज इट इज है, log x की पावर n माइनस 1। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करवा देता हूँ, ठीक है। इसको लिखना इसको लिखना 1 बाय लॉग एक्स माइनस 1 बाय लॉग एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा log x की पावर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स की पावर माइनस 2। ये आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय लॉग एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया 1 बाय एक्स प्लस 2 टाइम 1 बाय लॉग एक्स का पावर 3, साथ में आ गया 1 बाय एक्स। तो इसका डेरिवेटिव ऐसे आ जाएगा, ठीक। जब आप 1 बाई ई डालोगे ये आ जाएगा माइनस 1 बाई ई इंटू 1 प्लस 2 टाइम 1 इंटू ई, तो ये आएगा 1 बाई ई। तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। 84 का फर्स्ट करेक्ट हो गया। जब आप डबल डेरिवेटिव में ई डालेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, एफ डबल डेरिवेटिव एट ई किसके बराबर आ गया, 1 बाई ई, और ये 0 से बड़ा, तो ये आपको क्या देगा, लोकल मिनिमम वैल्यू। ये भी सही है। ए लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज ई, तो ये चेक कर लेते हैं। एफ एट ई बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो आपका दिया था यही था, तो ई अपॉन लॉग ऑफ ई, तो ये आ गया ई के बराबर। तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट। तीनों करेक्ट होने वाले, इसका करेक्ट आंसर था 1, 2 एंड 3। ओके, एक मिनट वेट करना बेटा,
तो नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 91। ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 0 और वाई आपको दे दिया है क्या, 2 एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो बेटा कैसे आप जो है क्वेश्चन नंबर 91 को टैकल करेंगे, थोड़ा सा आइडिया लगाएं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको दिया है लोकल मैक्सिमा किस पे, 0 पे। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव एट एफ एट 0 इज इक्वल टू 0 होगा और डबल डेरिवेटिव इसका क्या होगा, 0 से छोटा। तो दोनों स्टेटमेंटें क्या हैं, सही। तो दोनों स्टेटमेंटें करेक्ट होने का मतलब इसका करेक्ट आंसर था बोथ 1 एंड 2। अब आपको कहता है रिलेटिव मैक्सिमा आपको निकालना है। तो y बचे किसके बराबर है, जो दिया था आपको 2 एफ ऑफ एक्स प्लस दिस। एफ डेरिवेटिव एट 0 लेंगे तो बेटा वो किसके बराबर आएगा, 2 टाइम एफ एट 0 प्लस ए टाइम 0 माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ डेरिवेटिव एट 0 किसके बराबर है, 0 के। तो आएगा 0 माइनस बी। तो बी कितना हो गया बच्चे, अच्छा 2 टाइम एफ डैश एट 0, ये ए हो जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटू ए ही रहेगा, ठीक है ना। डेरिवेटिव लेंगे तो ए आएगा। तो यहाँ से आ गया ए इक्वल टू 0, यस और नो। अब फॉर ए इक्वल टू 0 का मतलब या तो फॉर ऑल बी एंड ए इक्वल टू 0 होगा या ये होगा, ये और ये तो डिस्कार्ड होगा 92 का, ठीक। अब डबल डेरिवेटिव जब करेंगे तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 टाइम एफ डबल डेरिवेटिव एट एक्स और ए बीइंग कांस्टेंट क्या हो गया, कैंसिल। अब एट एक्स इक्वल टू 0 तो ये आएगा 2 डबल डेरिवेटिव एट 0 इज लेस देन 0। तो एफ ऑफ एक्स की आपको क्या मिलेगी, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। कब, एट एक्स इक्वल टू 0 इफ ए इक्वल टू 0, चाहे वाई बी जो भी हो, जब भी ए 0 होगा आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव मैक्सिमम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट आ जाए ए वाई के क्वेश्चन होंगे एक दो, तो वही हमारे रह गए हैं, उसके बाद हम जो है वीडियो को एंड करेंगे। एनडीए 2024 का जो आपका क्वेश्चन था वो रहेगा टू द सर्कल पे क्वेश्चन है। तो ये आपके दो क्वेश्चंस जो हैं एनडीए में आए थे। द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 इज पार्टीशन्ड बाय द लाइन y इक्वल टू x इंटू 2 लाइन सेगमेंट a1 एंड a2। द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट दिया है, आपको बताना है a1 का वैल्यू क्या होगा, फिर आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा, बस ये क्वेश्चन है। सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन दी है बच्चे आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऐड किया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यह आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इसका सेंटर क्या हुआ बेटा, सेंटर इसका हो गया 1,0। रेडियस कितना आ गया बच्चे, कंपेयर करेंगे इसको x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो h आ गया आपका 1, k आ गया 0, रेडियस आ गया 1। जब आप सर्कल ड्रा करोगे तो अब आपको पता है सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, 1,0 से। तो ये बन गया सर्कल। अब जब आप लाइन देखोगे y इक्वल टू एक्स पास कहाँ से करेगी, ओरिजिन से, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। मैं इसको शेड कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। ये आपका जो एरिया है ना बेटा येलो वाला, ये आपका होगा माइनर सेगमेंट का एरिया, इसको बोलेंगे A2। और जो दूसरा है ये आपका क्या बनेगा, A1, ठीक। ये एरिया आपका A1 का। अब A1 निकालने के लिए बच्चे आपको क्या करना है, लाइन क्या दी है y इक्वल टू एक्स, तो एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, यस और नो। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x लिया कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो x 0 होगा या तो x 1 होगा।
अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, y भी 1 होगा। तो इंटरसेक्शन एक तो होगी 0 0 पे और दूसरी इंटरसेक्शन कहाँ होगी इनकी 1 1 पे। ठीक, ये पॉइंट क्या आ जाएगा 2 कामा 0, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा इनका 1 कामा 1। ओके, अब देखें इसको आगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चे, पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो ये आ गया पाई इंटू 1, दैट इज पाई। अब आपको एरिया किसका निकालना था, A2 का, सॉरी आपको एरिया निकालना है A1 का। तो पूरे सर्कल में से अगर मैं A2 को माइनस कर दूं तो A1 मिल जाएगा। A2 का एरिया निकालने का तरीका अंडर रूट, ठीक है ना बेटा, यहाँ से है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो एरिया क्या बन जाएगा आपका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। वाई क्या आ जाएगा अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर और एरिया हो जाएगा आपका बिटवीन 0 से लेके 1 तक। ठीक, साथ में आ गया dx। अब तो बेटा जब आप सर्कल का एरिया निकालने के लिए कैलकुलेशन करोगे, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो एरिया क्या आ जाएगा A2 इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, और ये आ गया आपका y2 और y1 आपका हो जाएगा x। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करते हैं, माइनस कॉमन आ गया, क्या बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 को ऐड किया 1 को सेपरेट किया, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो बाहर क्योंकि माइनस था तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, साथ में आ गया माइनस एक्स dx। तो अब ये फॉर्मूला किसका हो गया बच्चे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स बाय टू इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो ये आ जाएगा बच्चे एक्स माइनस 1 बाय टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 1 बाय टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 और x का आ गया एक्स स्क्वायर बाय टू। अब इसकी लिमिट लेनी है कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 1 तक। जब आप 1 डालोगे बच्चे ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और 1 आएगा सिर्फ, यहाँ पे डालोगे तो ये आपको कितना वैल्यू दे देगा 1 बाय टू साइन इनवर्स ऑफ 0। ठीक, फिर जब लोअर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा माइनस 0 माइनस 1 बाय टू, 1 एंड 1 हो गया अंडर रूट 2। देखना बच्चे 0 डालेंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस 1 0 ही हो जाएगा आई थिंक, है ना। तो ये तो खत्म हो गया, प्लस क्या बचा 1 बाय टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 और इसका वैल्यू क्या आएगा 1 बाय टू। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1 बाय टू माइनस 1 बाय टू इंटू माइनस पाई बाय टू। तो ये कितना आ गया माइनस 1 बाय टू प्लस पाई बाय 4, इसके साथ 0 आएगा ना, तो ये आ गया पाई बाय 4 माइनस 1 बाय टू। अब एरिया 1 किसके बराबर होगा, कंप्लीट एरिया सर्कल का माइनस A2। एरिया ऑफ सर्कल ए कितना आया था बच्चे पाई, तो पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस 1 बाय टू, ये हो जाएगा कितना 3 पाई बाय 4 प्लस 1 बाय टू। तो इसका करेक्ट आंसर था 3 पाई बाय 4 बाय टू, 3 पाई बाय 4 प्लस 1 बाय टू और 3 पाई प्लस 2 बाय 4। इसका करेक्ट आंसर था डी। ओके, नेक्स्ट है 98। 98 में आपने कुछ नहीं करना है, बस इसकी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। तो थोड़ा सा मैं रब कर लूँ इसको, वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, ए का है पाई, A2 का वैल्यू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय टू और A1 का भी वैल्यू मुझे याद रखना है। ठीक है, चलें अब जब आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे आपका क्वेश्चन क्या है 2 टाइम A1 का वैल्यू अभी आया
3 पाई/2 प्लस 4, A2 का वैल्यू बचे पाई/4 माइनस 1/2, ठीक। नीचे A1 का वैल्यू 3 पाई+2/4 माइनस 3 टाइम A का वैल्यू पाई/4 माइनस 1/2। तो करें इसको सिंप्लीफाई, क्या आएगा सबसे पहले, जब आप इसको देखेंगे 3 पाई/4 प्लस पाई/4 हो गया बच्चे पाई, ठीक। 2/4 हो गया 1/2 माइनस 1/2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में बचेगा 3 पाई/4 प्लस 2/4 माइनस 3 पाई/4 प्लस 3/2। तो 3 पाई/4 हो गया गॉन। 2 पाई, ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 6/4, तो ये आ गया 2 पाई प्लस 8/4, ये हो जाएगा 8 पाई/8, 8 एंड 8 गॉन, करेक्ट आंसर था इसका पाई। तो 98 का बच्चे करेक्ट आंसर था ए। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, बट मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए थे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टूडेज प्रेजेंट लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है कोई टॉपिक पकड़ेंगे, चाहे 11th का चाहे 12th का, तो जैसा आप बताएंगे वही होगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, ओके।